क़यादत है हमारी यूसी चेयरमैन साहिबान न्यू कराची टाउन में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं। जमात इस्लामी का टाउन है और पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ पर मौजूद है और इसलिए मौजूद है कि लोगों को ये ना कहें कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, लोगों को ये ना कहें कि हम आपके काम नहीं कर सकते, आपके मसाइल नहीं हल कर सकते। हम इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि लोगों को उम्मीद दिला सके कि उनके बल्दियाती इदारे परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और जो भी वसाइल हमारे पास हैं वो इस आवाम की अमानत है जिसको उनके ऊपर ऐसन तरीके से खर्च किया जा रहा है। आज यहाँ पर हमारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कराची की आवाम से वादा किया था कि कराची के हर इलाके में बिला तफरीक खिदमत की जाएगी, काम किया जाएगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उस काम के अंदर जद्दोजहद अपनी जारी रखे हुए हैं। न्यू कराची के सेक्टर में 8 करोड़ रुपए की स्कीम है जो हमने मंजूर कराई थी, जिसके तहत 1 लाख स्क्वायर फीट कारपेटिंग यहाँ पर की जाएगी, 1 लाख स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक यहाँ पर लगाए जाएंगे और 1,10,000 स्क्वायर फीट तकरीबन जो है जो सीसी फ्लोरिंग होती है उसका काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि तकरीबन कोई 3.25 लाख स्क्वायर फीट के लगभग रिहैबिलिटेशन का काम, जो कि अंदरूनी सड़कें हैं, जो काम केएमसी का नहीं है, यहाँ के टाउन का काम है, उस काम को बल्दिया उज़्मा कराची केएमसी करने जा रही है, जिसके लिए मैं हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो टीम है उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काम की निशानदेही की। यहाँ की मकामी क़यादत बार बार मेरे पास आती है और मुकदमा रखती है यहाँ की आवाम का कि यहाँ की आवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको। और हम लोग हमेशा, चाहे मैं हूँ, सलमान हो, जुम्मन दरवान साहब हों, दिल मोहम्मद साहब हों, करमुल्ला वकासी हों, जो भी हमारी केएमसी की आला क़यादत है, नजमी आलम साहब हैं, हम इस बात पर लगे हुए हैं कि किस तरीके से इन मुश्किल हालात में भी लोगों को रिलीफ दें, लोगों की खिदमत करें। और इंशाअल्लाह ये कराची भर के अंदर कुछ प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, जिसको आइंदा चंद रोज में हम लोग इफ्तिताह करने जाएंगे। कल इंशाअल्लाह मैं कोरंगी का रुख करूंगा और कोरंगी के अंदर इसी तरह की एक डेवलपमेंट स्कीम है जिसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। यहाँ चूंकि मैं आया हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया अभी आपके सामने कि यहाँ पर गैस के बिजली के भी मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह गो के केएमसी के डोमेन में ये चीज़ नहीं आती, लेकिन मैं सुई गैस की इंतज़ामिया से भी और कराची इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया से भी बात करूँगा ताकि ये जो मसला है यहाँ की आवाम का, इसको भी हल किया जा सके। कोने में एक बहुत बड़ा मुझे ज़मीन नज़र आई जो कि अभी तक चाइना कटिंग से महफूज रही है, खुदा का शुक्र है, तो मैं चाहूँगा इसको मज़ीद महफूज किया जाए। और मैंने अपने मकामी क़यादत को, हमारे जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे रुफ़का हैं, हमारे इस टाउन में इलेक्टेड यूसी चेयरमैन साहिबान हैं, मैंने उनको ये गोशगुजार किया है कि एक प्रपोजल इस हवाले से ले आएँ, एक बड़ा पार्क और स्पोर्ट्स ग्राउंड इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची इस जगह पर बनाएगी ताकि यहाँ के बच्चों को एक अच्छी आला सहूलत मिल सके खेलने कूदने के लिए, और हमारी माओ बहनों को, बुजुर्गों को वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए भी कोई जगह मैसर। तो इंशाअल्लाह ये भी मैं ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर ये काम भी इंशाअल्लाह न्यू कराची के इलाके में करके देगा, इस उम्मीद के साथ कि जो वादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची की आवाम से किए हैं वो तमाम के तमाम वादे हम पीपल्स पार्टी के एक एक जाले, एक एक कारकुन जो है उन वादों को वफा करने में अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को आखिर में एक और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर को सेनेट की नशिस्त के लिए भी नामजद किया और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ के अंदर मसरूर एहसन साहब जो हैं वो सूबाई सिंध की ऐवान बाला के अंदर नुमाइंदगी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मसरूर साहब इस डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करेंगे, इस शहर की नुमाइंदगी करेंगे, तो हमारे जो वफाक से रिलेटेड मसाइल हैं उन मसाइल को भी हम हल करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला मजीद बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साहब आपने कल कोरंगी जाने का ऐलान किया है, कोरंगी भी बहुत मसाइल हैं। पहले तो हमने आपसे जिक्र किया था कि बाजार नदी में आज फिर लग रहा है, दूसरा आपने कुछ 4-5 महीने पहले चकरा गोट में पानी के कनेक्शन काटे थे, उसके बाद पानी काफ़ी बेहतर हो गया, तो इलाकों में कईमाबाद है, नासिर कॉलोनी है, बटाई कॉलोनी है, वो कनेक्शन फिर लगे और आपकी पार्टी का नाम इस्तेमाल करके जो है वो पानी
किया जा रहा है और पानी का शदीद बहरान है, तो इस हवाले से कोई आप एक्शन लेंगे? कल मेरी वजीर बल्दियात से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, डिप्टी मेयर साहब की भी मुलाकात हुई थी और मैंने ये जो मलीर नदी में कोरंगी के मकाम पे जो बाज़ार है उसका जिक्र उनको किया और मैंने बताया कि डोमेन बाज़ार का जो है ना वो टाउन का नहीं है, वो बल्दिया उज़्मा कराची का है। और मैंने उनको ये बताया कि कुछ जगहों पर टाउन और बल्दिया उज़्मा कराची के कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिसको लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हल करने की ज़रूरत है। सईद गनी साहब ने बहुत एहसन अंदाज से हमारी बात सुनी और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो चीज़ें कानून में दर्ज हैं उन चीज़ों को कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हल किया जाएगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ, अगर वो बाज़ार अभी भी लग रहा है तो इंशाल्लाह मैं लोकल इंतज़ामिया से बात करके उस मामले को हल करूँगा। जो आपने चक्रा गोट की बारे में बात की, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने तारीफ़ की कि हमने माजी में जो कार्रवाई की थी उससे पानी की सप्लाई में बेहतरी आई थी, क्योंकि जब बेहतरी आती है तब कोई तारीफ़ नहीं करता है, लेकिन जब कोई ख़राब चीज़ हो जाती है तो तनकीद की जाती है। अगर किसी ने वो कनेक्शन, गैर कानूनी कनेक्शन एक बार फिर वहाँ पर लगा दिए और पार्टी का नाम इस्तेमाल किया तो मैं इंशाल्लाह इसका नोटिस लूँगा। मैं भी एमडी वाटर बोर्ड से बात भी करता हूँ और अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हुई है, हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं है और अगर हमारा कोई फ़र्द किसी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व होता है तो हम उससे कतई ताल्लुक का ऐलान करते हैं। जी, इस दफा जहाँ पर तख्ती लगाकर जमात इस्लामी के हल्के में आपको बराह रास्त चैलेंज नहीं कर दिया, उनका चेयरमैन भी यहाँ से गायब है, तो क्या उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया या आपने आपसे कार्रवाई शुरू कर दी? अच्छा असगर भाई, देखिए मैं किसी को चैलेंज नहीं करता। मैं हाफिज नईम रहमान साहब को अपना बड़ा मानता हूँ। ये ख्वाजा इजहार साहब गालिबन कौमी असम्बली में यहाँ से मुंतखब हुए, मैं उनको भी अपना बड़ा मानता हूँ। जितने भी लोग हैं, हम कराची वाले हैं, हम सबका टारगेट है शहर की खिदमत करना, आवाम के मसाइल को हल करना। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें अपनी फोकस, अपनी एनर्जी जो है इस चीज़ के ऊपर लगानी चाहिए, कैसे हम शहर कराची की आवाम की खिदमत कर सकते हैं। हम अफराद से बाहर निकले, इनफरादी सोच से बाहर निकले, एक कलेक्टिव सोच को फ़रोग दो और इंशाल्लाह इस सोच के लिए अगर कोई भी काम करना होगा, काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर बल्दिया उज़्मा कराची 8 करोड़ रुपए लगा के न्यू कराची की खिदमत कर रही है तो मैं कहूँगा कि न्यू कराची टाउन को 16 करोड़ रुपए लगा के न्यू कराची टाउन की खिदमत करनी चाहिए। तो मिलकर काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। ये अफरा तफरी ख़त्म करनी चाहिए। ये शहर हमारा है, हम सबका है, हमारे बच्चों का है, हमारी बच्चियों का है, हमारे बुजुर्गों का, हमारी माओ बहनों का है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों की खिदमत करें। लोग डिलीवर करने को एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो जमात इस्लामी डिलीवर करे, MQM करे, PTI करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे। पीपल्स पार्टी ने यहाँ आके ये शो किया है कि हम बिला तफरी काम करने में बिलीव करते हैं और इंशाल्लाह काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आपने अभी सेनेट इंतखाबात की बात की, फैसल वावडा साहब ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवा दी, तो क्या पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट करने जा रही है सेनेट इंतखाबात में? देखिए, गुर्बतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। मेरे पास इसकी इस वक्त कोई इत्तला नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं कोई कमेंट कर पाऊँ। ये बात चेक करने की ज़रूरत है कि उनका प्रोपोजर सेकेंडर कौन है। जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा उनका प्रोपोजर सेकेंडर नहीं है। अगर MQM का दोस्त कोई प्रोपोजर सेकेंडर है तो MQM के दोस्तों से आप इस हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। फैसल वाडा मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको कानून के मुताबिक कामयाबी अता फरमाए। अच्छा मुर्तजा भाई, ये बताइएगा, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह है लेकिन यहाँ पर एक माइक की कमी है, एक कैमरे की कमी है, हमारे 2 सहाफ़ी भाइयों की कमी है। गुज़िश्ता रोज जो है एक चैनल को अचानक बंद कर दिया गया है, हमारे काफ़ी साथी जो है बेरोजगार हो गए हैं, तो मालिकान तो चैनल खोल लेते हैं, शौक पूरा करते हैं, चैनल बंद कर देते हैं और रातों रात जो है हमारे दोस्तों को बेरोजगार कर देते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, कोई पॉलिसी? ये आपने एक अच्छा सवाल उठाया है और ये डोमेन जो है पेमरा का है और मैं इस पॉइंट पे आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आपको मेरे दफ्तर की मदद चाहिए, मेरे हवाले से इस मामले को रेज करना है तो इस मामले को मैं रेज करने में आपकी मदद कर सकता हूं। जो नुमाइंदे हमारे कौमी असम्बली में और सेनेट में मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस मामले को रेज किया जाए। बल्कि एक और सहाफ़ी नुमाइंदे को पीपल्स पार्टी ने सेनेट का टिकट दिया, सरमद साहब, जो कि APNS के मादी में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे, जंग ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उनको भी हमने सेनेट में नुमाइंदगी दी है। तो इंशाल्लाह 2 अप्रैल को इलेक्शन है, उसके बाद सरमद साहब भी आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे, हम भी बुलंद करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपको पता है आज़ादी सहाफ़त में जो किरदार हमारा रहा है वो किसी और सियासी जमात का नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया।
एक मिनट अगर ये बात कर लें सर। सर एक मिनट आपकी बात सुनता हूं, पहले मैं इनसे बात करूं, फिर आपसे बात कर रहा हूं सर मैं, प्लीज। आप अच्छा मेयर मिलाए थे लो यार, आप रोडों पर नजर आते हैं, जैसे कि चाइल्ड हॉस्पिटल हो या जो पब्लिक पार्क है वो भी आप बेहतर कर रहे हैं चीजों को, तो क्या आपकी मदद में जो K4 मंसूबा है वो मुकम्मल हो पाएगा? देख K4 मंसूबा जो है ना वो मुर्तजा वहाब या सलमान मुराद नहीं कर रहे हैं, वो K4 मंसूबा वफाकी हुकूमत का इदारा है, वापडा कर रहा है, और इंशाल्लाह भी ये हुकूमत सादगी का अमल कंप्लीट हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मुलाकात होगी तो कराची का मुकदमा उनके सामने रखेंगे कि K4 मंसूबे को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा पानी की मुनसिफाना तकसीम हो या पानी की सप्लाई सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कुछ मंसूबे हमारे हैं जिसके ऊपर हम काम करें, इंशाल्लाह अच्छी खबर मैं जल्द उस हवाले से दूंगा। बाकी मुर्तज़ा वहाब ये सलमान अच्छा नहीं है, पीपल्स पार्टी अच्छी है, ये सोच अच्छी है कि खिदमत की सोच